दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया के 100 से ज्यादा देश, 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, सैकड़ों सीईओ भारत की राजधानी में इकट्ठा हों। भारत अपनी एआई शक्ति दिखाने के लिए मंच सजाए और उसी मंच पर एक यूनिवर्सिटी चीन का 2.5 लाख का रोबोट खरीदकर उसे मेड इन इंडिया बताने लगे। क्या यह सिर्फ एक गलती थी, या फिर यह हमारी शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों पर बड़ा सवाल है? सोचने की बात है। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले की तह तक जाएंगे। एआई इम्पैक्ट समिट की सच्चाई, अव्यवस्थाएं, चोरी का विवाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा और कैसे एक घटना को सियासी हथियार बनाया गया। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कि ऐसे मामलों से भारत की साख कैसे बचाई जाए और युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं ओपी विशिष्ट रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित हुई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक ऐसा वैश्विक मंच जहां 100 से ज्यादा देश, 15 से अधिक हेड ऑफ स्टेट्स, 100 से ज्यादा सीईओ, 500 से अधिक सेशंस एआई के भविष्य पर चर्चा करने आए। भारत 2023 यूके, 2024 साउथ कोरिया, 2025 फ्रांस के बाद 2026 में इस वैश्विक एआई श्रृंखला की मेजबानी कर रहा था। मकसद साफ था, भारत की टेक्नोलॉजी की क्षमता दिखाना, एआई में भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना। लेकिन हुआ क्या? पहला विवाद, अव्यवस्था। पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। प्रधानमंत्री की अचानक विजिट के कारण पूरा क्षेत्र सैनिटाइज किया गया, स्टॉल धारकों को बाहर निकाला गया, लोगों को बिना स्पष्ट सूचना बाहर कर दिया गया। फूड कोर्ट में यूपीआई की जगह केवल कैश लिया गया। पानी की बोतल, लैपटॉप, बैग, ईयरबड्स तक रोके गए। लंबी लाइनें, ओवरक्राउडिंग, यहां तक कि एक स्टॉल से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चोरी होने की खबर आई। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सामान बरामद कर दिया और संबंधित व्यक्ति ने धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। वॉर रूम बनाया गया, व्यवस्था सुधारने की बात कही गई। इतने बड़े आयोजन में अव्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सुधार की कोशिश हुई, यह भी सच है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी। एआई समिट में कई यूनिवर्सिटीज को भी स्टॉल लगाने का अवसर मिला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी स्टॉल लगाया। एक रोबोटिक डॉग जो हाथ मिलाता है, चलता है, एक्टिव प्रतिक्रिया देता है, उसे मीडिया इंटरव्यू में हमारा इनोवेशन बताया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। प्रोफेसर ने दावा किया, यह हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोडक्ट है। 350 करोड़ R&D पर खर्च करने की योजना है। लेकिन कुछ खोजी लोगों ने जांच की और पाया यह वही रोबोट है जो यूनिटी नामक चीनी कंपनी लगभग $2,800 यानी करीब 2.5 लाख रुपए में बेच रही है। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। चाइनीज हैंडल ने भी इसे उजागर किया। भारत का मजाक बनने लगा। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया, हमने रोबोट बनाया नहीं, ये छात्रों के प्रयोग हेतु खरीदा गया था। प्रोफेसर अति उत्साह में बोल गई। लेकिन सवाल उठता है, एक कम्युनिकेशन प्रोफेसर कैमरे के सामने अगर ऐसा दावा करती है तो यह सिर्फ उत्साह है या गंभीर लापरवाही? यह भी आरोप सामने आए, किसी यूनिवर्सिटी के 2010-12 में 120 करोड़ लोन में फर्जी दस्तावेज, हॉस्टल सुविधाओं पर कथित झूठ, गैर जमानती वारंट, सीईओ ध्रुव गगलोटिया 14 दिन जेल, कोविड में पूरी फीस वसूली, 1.5 करोड़ प्लेसमेंट का दावा भी विवादित। अगर ये आरोप सही है तो ये पैटर्न दिखाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा, एआई समिट पीआर तमाशा बन गई, देश की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्या एक यूनिवर्सिटी की गलती पूरे देश के आयोजन पर सवाल खड़ा करने का आधार होनी चाहिए? एआई समिट किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह भारत का मंच था
गलती पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश की उपलब्धि को सियासत में नहीं झोंकना चाहिए। यहां दो बातें साफ हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सख्त जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। एआई समिट जैसी ऐतिहासिक पहल को एक घटना के कारण बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। भारत आज एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और टेक टैलेंट में दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है। लेकिन अगर कुछ संस्थान चीन का प्रोडक्ट खरीदकर उसे मेड इन इंडिया बताएंगे तो असली भारतीय प्रतिभा को नुकसान होगा। इससे बचना चाहिए। हमारा युवाओं के लिए संदेश है कि प्रिय युवाओं, भारत की साख भाषणों से नहीं बनती, ईमानदारी, रिसर्च, इनोवेशन और चरित्र से बनती है। अगर हमें एआई सुपर पावर बनना है तो हमें कॉपी नहीं बल्कि कुछ नया क्रिएट करना होगा। अगर कोई संस्था देश की छवि खराब करे तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उससे सीख भी लेनी चाहिए। एआई समिट भारत की क्षमता का प्रतीक था। अव्यवस्थाएं हुई, स्वीकार किया गया, एक यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा सामने आया, जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर सजा भी होनी चाहिए, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता की प्रतिभा किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टॉल से छोटी नहीं हो सकती। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।